हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स का हम चैप्टर पढ़ रहे थे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट डाली जाए तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं और इस फिनोमेना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड द आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, जो कि जिससे हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के लिए जो कंडीशन है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, या हम वेवलेंथ के टर्म्स में बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है, जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए। ओके, नाउ ये सारी चीजें हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो आज हम केवल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले मैं कुछ ग्राफ्स बनाना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ ग्राफ्स बनाना चाहूंगा। हमने देखा था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन होती है K is equal to E minus phi, where K is the kinetic energy of ejected electron, E is the energy of incident photons and phi is the work function of the metal। तो अगर मैं K और E के बीच में ग्राफ बनाऊं तो this will be a straight line of slope 1 and intercept phi, क्योंकि अगर आप इसको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y is equal to mx plus c, इससे कंपेयर करोगे तो देखो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि x की जगह हमारे पास e है और y की जगह k है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और c की वैल्यू हो जाएगी -5। तो हम कह सकते हैं दिस विल बी स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप इज इक्वल टू 1। स्लोप 1 है, इसका मतलब जो एंगल होगा वो 45 डिग्री होगा x एक्सिस के साथ, एंड जो इंटरसेप्ट है वो -5 होगा। तो दैट अगर इसको प्लॉट करें तो ये इस तरह से बनना चाहिए। ओके, ये 45 डिग्री बनेगा एंगल और इंटरसेप्ट होगा -5। ये मैंने डॉटेड इसलिए बनाया है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो एक्चुअली में ग्राफ केवल ऊपर पॉजिटिव साइड में एग्जिस्ट करेगा, नीचे की तरफ एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पर केवल ये शो करने के लिए इस लाइन का इंटरसेप्ट फाई है, हमने इसको आगे प्रोड्यूस करके यहाँ -5 पे शो किया है। ओके, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये किसी मेटल ए के लिए मैंने ग्राफ बनाया है, अगर मैं मेटल बी के लिए ग्राफ बनाऊं, जैसे और मेटल के लिए ग्राफ बनाऊं, तो जो लाइन होगी वो इसके पैरेलल ही आएगी। व्हाई? क्योंकि जो स्लोप है वो 1 आ रहा है, दैट इज ए कांस्टेंट। तो अगर स्लोप सेम है तो जो लाइन बनेगी वो पैरेलल ही बनेगी। तो अगर ये मेटल ए की लाइन है तो मेटल बी की लाइन भी इस तरह से इसके पैरेलल ही होगी। ऑल्दो अगर इसको एक्सटेंड करें तो इसका इंटरसेप्ट अलग होगा। जैसे ये मान लीजिए फाई ए है और मेटल बी का इंटरसेप्ट फाई बी है, क्योंकि जो वर्क फंक्शन होता है वो मेटल टू मेटल वेरी करता है, दैट इज व्हाई जो इंटरसेप्ट है वो अलग अलग आ रहे हैं, अलग डिफरेंट मेटल्स के। क्लियर है आपको? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्राफ बनेगा अगर डिफरेंट मेटल्स के लिए जो लाइन बनेगी वो पैरेलल होगी क्योंकि स्लोप सेम रहता है, ऑल्दो जो वर्क फंक्शन होता है वो डिफरेंट मेटल्स के लिए अलग अलग होता है। आई थिंक ये आपको क्लियर है। नाउ कुछ और ग्राफ ट्राई करते हैं। दिस इज k is equal to e minus phi, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। मैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन को h न्यू लिख सकता हूं, वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो ये इक्वेशन बन जाएगी k is equal to h न्यू minus phi। अगेन दिस इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ स्लोप इज इक्वल टू h। अगर k और न्यू के बीच में ग्राफ बनाए तो जो स्लोप आएगा वो कितना आ जाएगा आपकी बार h के बराबर, which is again a positive number, h is a positive number। तो लाइन इसी तरह से बनेगी, स्लोप अब की बार पर 1 नहीं होगा, वो h हो जाएगा। इंटरसेप्ट फाई रहेगा, तो इसको अगर आगे एक्सटेंड कर दें तो ये -5 पे ये लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। नाउ कुछ और ग्राफ बनाते हैं।
अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को EVS लिख दूं, वेयर VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हम लास्ट वीडियो में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है, इट इज द पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो हम काइनेटिक एनर्जी को EVS लिख सकते हैं, E इज द चार्ज एंड VS इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये हो जाएगा EVS इज इक्वल टू h nu माइनस 5, दैट मींस VS कितना आ गया, h by E into nu minus 5 by E। तो अगर VS और nu के बीच में ग्राफ बनाया जाए, VS स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड nu, VS और nu के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो कैसा बनेगा? इस में भी अगेन भी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा h by E, h by E स्लोप कितना होगा, h by E। ओके, तो ये इस तरह से ग्राफ बनेगा, बस स्लोप h by E हो जाएगा और इसको अगर एक्सटेंड कर देंगे तो इंटरसेप्ट आएगा 5 by E। क्लियर है? ओके, चलिए थोड़े और ग्राफ ट्राई करेंगे हम। अगेन यहीं से स्टार्ट करते हैं। आइंस्टाइन की इक्वेशन है k = E-5। अब की बार मैं एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट लिख रहा हूं एट न्यू की जगह लिख रहा हूं c by लैम्डा, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज c by स्पीड ऑफ लाइट डिवाइड बाय वेवलेंथ। c इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो e इज hc by लैम्डा माइनस 5। ओके, तो अगर ग्राफ बनाया जाए, k और 1 by लैम्डा के बीच में, तो अगेन इसके लिए स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप होगा h into c। k और 1 by लैम्डा के बीच में ग्राफ बना रहा हूं, स्लोप क्या आ जाएगा, hc। तो अगेन स्लोप hc की स्ट्रेट लाइन बनेगी और ये इंसिडेंट करेगी, y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी -5 पर। ओके, नाउ लास्ट ग्राफ डिस्कस करते हैं। यहां पर आप k को लिख सकते हो EVS स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म्स में, तो ये हो जाएगा EVS इज इक्वल टू hc by लैम्डा माइनस 5। तो VS आ गया hc by E लैम्डा माइनस 5 by E। ग्राफ बनाएंगे VS और 1 by लैम्डा के बीच में, यहाँ पे VS और 1 by लैम्डा के बीच में। ओके, VS एंड 1 upon लैम्डा। तो अगेन इसके लिए स्ट्रेट लाइन, पर इसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप होगा 1 by लैम्डा का कोएफिशिएंट यानी hc by E। तो ये इसी तरह की स्ट्रेट लाइन बनेगी पॉजिटिव स्लोप की। ओके, क्योंकि ऑल दीस आर पॉजिटिव कांस्टेंट्स, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्लोप इज इक्वल टू hc by E और इंटरसेप्ट होगा 5 by E। ओके, क्लियर है आपको? तो स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ छोटे छोटे ग्राफ्स बनाए आपके लिए जो कि नॉर्मली पूछे जाते हैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर है। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल एग्जांपल्स। एग्जांपल 1, a metal has work function 2 electron volt, then which of the following lamps will eject electron from the metal surface? ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एक मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। कोई मेटल है, उसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपको 4 लैंप दिए हैं। पहला लैंप है 100 वॉट 4000 एंगस्ट्रॉम तक, दूसरा लैंप है 25 वोल्ट
watt and 5000 angstrom. Third lamp is say 500 watt and 8000 angstrom, and fourth lamp is 100 हो गया 250 watt and say 5500 angstrom. आपको ये चार लैंप्स दिए गए हैं और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन से लैंप की लाइट इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवा सकती है. नाउ व्हाट इज, अगर इनका देखो मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है तो उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन. पर इस फॉर्मूले में आपको ध्यान रखना है वर्क फंक्शन आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखेंगे, यूनिट्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट होंगे वर्क फंक्शन के, और जो लैम्डा के यूनिट आएंगे वो एंगस्ट्रॉम में आएंगे. ओके, ये फॉर्मूला मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में, तो अगर किसी को डाउट है तो वो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं. नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ व्हिच इज इक्वल टू 12400 डिवाइडेड बाय वर्क फंक्शन. तो ये कितना हो जाएगा 12400 divided by 2, so this will be 6200 angstrom. This is the threshold wavelength of this metal. Now electron is ejected. Electron is ejected if lambda is less than or equal to lambda naught. मतलब जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा. तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कितनी आई है 6200 एंगस्ट्रॉम. तो कौन कौन से वेवलेंथ इससे कम है, ये वाला है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा. 8000 एंगस्ट्रॉम से नहीं होगा क्योंकि वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा वेवलेंथ का लैम्प है. ओके, नाउ यहां पर जो पावर ऑफ लैंप है इसका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए कंडीशन होती है केवल और केवल कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए या जो वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए. इंटेंसिटी का इसमें कोई रोल नहीं होता, यानी जो बल्ब की पावर है या जो इंटेंसिटी है उसका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाने में कोई रोल नहीं होगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई भी पावर का लैंप हो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा सकता है. ओके, तो जब भी आपको चेक करना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा तो आप केवल ये चेक करिए कि जो फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ है वो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम होनी चाहिए, या अगर फ्रीक्वेंसी के बारे में क्वेश्चन है तो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होनी चाहिए. क्लियर है आपको? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल light of wavelength 4000 angstrom is incident wavelength 4000 angstrom is incident on a metal surface of work function 1.9 electron volt. Then find first maximum and minimum kinetic energy of ejected electrons. Second, maximum velocity of ejected electrons
ऐसा पूछा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये क्वेश्चन है जिसमें जो लाइट है उसकी वेवलेंथ दे रखी है 4000 एंगस्ट्रॉम और जिस मेटल पे डाली जा रही है उसकी वर्क फंक्शन गिवन है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको पूछा जा रहा है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द वेलोसिटी एंड व्हाट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, नाउ सबसे पहले तो हमें लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है तो हम इससे लाइट की एनर्जी निकाल सकते हैं, लाइट के फोटोन की एनर्जी। तो एनर्जी होगी 12400 डिवाइडेड बाय लैम्डा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट। अगर उसका वेवलेंथ गिवन है तो ये आएगा 12400 डिवाइडेड बाय 4000। तो दिस विल बी 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान रखना इस फॉर्मूले से हमेशा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी और वेवलेंथ को एंगस्ट्रॉम में रखा जाएगा। तो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी एनर्जी ऑफ लाइट। तो काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, दैट इज द आइंस्टीन इक्वेशन। मैं इसको यहां लिख देता हूं। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स? K max is E minus 5। E कितना निकाला है हमने, कैलकुलेट किया 3.1 माइनस वर्क फंक्शन कितना है 1.9। तो दिस विल कम आउट टू बी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। So what is the first part? What is the maximum kinetic energy of ejected electron? That is the 1.2 electron volt। एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए बताओ? मिनिमम ये मैं बता देता हूं, मेरे को लगता है ना मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वो कितनी होगी? देखिए ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो निकलने के प्रोसेस में वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स या दूसरे एटम्स के साथ कोलाइड भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी इस वैल्यू से कम भी हो सकती है। क्योंकि जब वो कोलाइड करेंगे तो अपनी कुछ एनर्जी नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इससे कम भी हो सकती है। तो अगर वो अपनी पूरी काइनेटिक एनर्जी दूसरे एटम्स को ट्रांसफर कर दें, दूसरे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर दें, तो उनकी मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। क्लियर है आपको? तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी हो सकती है? इट इज ऑब्वियसली 0। जो आइंस्टाइन का इक्वेशन है उससे हमेशा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकलती है। बट प्रैक्टिकल बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स निकलते वक्त अपनी कुछ एनर्जी को दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके कारण एनर्जी इससे कम भी हो जाती है। और मिनिमम कितनी हो सकती है? 0। क्लियर है? नाउ मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम वेलोसिटी तो अभी हमने कैलकुलेट किया था कि दैट k max जो है होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ m v max स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी को हाफ m v स्क्वायर लिख सकते हो, उससे मैंने ये लिखा है k max हमने कैलकुलेट किया है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1.2 into 1.6 into 10 to power minus 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने इससे मल्टीप्लाई किया है। नाउ इज इक्वल टू हाफ m, मास कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 9.1 into 10 to power minus 31 kg। v max हमें कैलकुलेट करना है, तो v max स्क्वायर, तो v max कितना आ जाएगा यहां से? v max ये हो जाएगा 2 into 1.2 into 1.6 into 10 to power minus 19 divided by 9.1 into 10 to power minus 31। इसका अंडर रूट लेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी हाउ मच? ये हो जाएगा, हम इसको सॉल्व करेंगे 3.2 into 1.2। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये लगभग आएगा, सॉल्व करेंगे अगर आप इसको तो 0.66 into 10 to power
12 के बराबर आएगा और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0.82 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। क्लियर है? तो सेकंड पार्ट हो गया मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। थर्ड पार्ट में आपसे पूछ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए आपने फॉर्मूला जानते हो, K max is equal to EVS. E is the charge of electron, VS is the stopping potential. तो K max अभी हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था K max 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, इज इक्वल टू EVS। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आ जाएगी 1.2 वोल्ट। ओके, दिस विल बी द स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.2 वोल्ट। क्लियर? नाउ लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं आज का। ये आप स्टॉपिंग पोटेंशियल का कैलकुलेशन अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसमें हम K max को सिंपली EVS लिख देंगे और E से ही कैंसिल हो गए, ये VS आ जाएगा 1.2 वोल्ट। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ट्राई करते हैं। when light of wavelength lambda is incident on metal surface, then electrons are ejected with kinetic energy K. If the wavelength of light is changed to lambda by 2, then the new kinetic energy of ejected electrons will be। ओके, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब हम मेटल पे लैम्डा वेवलेंथ की लाइट डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी होती है के काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अगर वेवलेंथ को लैम्डा बाय 2 कर दे तो फिर उस केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको अटेम्प्ट। तो आप जानते हो कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू E माइनस फाई। E इज द एनर्जी ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट, फाई इज द वर्क फंक्शन। तो K मैक्स होगा। नाउ E को आप लिख सकते हो hc बाय लैम्डा, तो K आ जाएगा hc बाय लैम्डा माइनस फाई। ओके, नाउ सपोज हम वेवलेंथ को लैम्डा बाय 2 कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी K डैश। तो K डैश इज इक्वल टू hc बाय, थोड़ा नीचे लिख रहा हूं मैं, K डैश इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा बाय 2 माइनस फाई। क्लियर है? वेवलेंथ मैंने कर दी लैम्डा बाय 2, तो K डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2hc बाय लैम्डा माइनस फाई। ओके, अब यहाँ पे देखो मेरे को K डैश और K के बीच में रिलेशन निकालना है। तो मैं ऐसा करता हूँ इस इक्वेशन से, सपोज ये इक्वेशन 1 है, तो इस इक्वेशन 1 से मैं hc बाय लैम्डा की वैल्यू निकाल देता हूँ k प्लस 5 और इसको मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ओके, तो k डैश आ जाएगा 2 hc बाय लैम्डा की जगह k प्लस 5 लिख देता हूँ, k प्लस 5 माइनस 5। ओके, so k dash will be 2k plus 25 minus 5, so k dash is equal to 2k plus 5। ओके, तो इसको फर्दर लिख सकते हैं k dash minus 2k is equal to 5।
अब यहाँ पर देख सकते हो जो फाई आएगा वर्क फंक्शन होगा वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अब क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, वर्क फंक्शन ऑब्वियसली कोई पॉजिटिव वैल्यू ही होगी, तो इसका मतलब k डैश माइनस 2k जो होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। यानी जो k डैश आएगा, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज स्पेस मेरे पास कम है थोड़ी। तो यहाँ से जो k डैश आएगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2k। यानी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है इट इज ग्रेटर देन द ट्वाइस द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड दिस इज आवर कंक्लूजन। यानी अगर मैं वेवलेंथ को आधा कर देता हूं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन्स की वो मोर देन डबल हो जाएगी, डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर है? सो द काइनेटिक एनर्जी, हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बिकम मोर देन डबल द initial kinetic energy. Okay, so this is also a good conceptual question.